नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ हेल्थ। डायबिटीज़ की बीमारी न केवल हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ाने का काम करती है, बल्कि शरीर के विभिन्न ऑर्गन को नुकसान पहुंचाने का भी काम करती है। अगर डायबिटीज़ की बीमारी को समय पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो धीरे धीरे विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी शुरू हो जाती हैं। आपने स्ट्रेस के कारण बालों के गिरने या फिर हेयर लॉस के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन डायबिटीज़ में हेयर लॉस का कारण भी बन सकता है। जी हाँ, ये बात सच है कि मधुमेह की बीमारी के कारण बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। ध्यान न देने पर गंजेपन की नौबत भी आ सकती है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको डायबिटीज़ में हेयर लॉस के बारे में जानकारी देंगे और बताएंगे कि किस तरह से मधुमेह की बीमारी बालों को नुकसान पहुंचा सकती है। हेयर लॉस से मतलब बालों का आसानी से झड़ना है। इस कारण से स्कैल्प के कई हिस्सों में हेयर नहीं आ पाते, या यूं कहें कि बालों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होने लगती है। डायबिटीज की बीमारी के कारण इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में नहीं प्रोड्यूस हो पाता। इंसुलिन शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन माना जाता है। अगर ये सही मात्रा में नहीं बन पाता तो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ने लगता है और शरीर के अन्य ऑर्गन धीमे धीमे डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। आंखों के साथ ही नर्व और किडनी को भी नुकसान पहुंचता है। मधुमेह के कारण ब्लड वेसल्स भी डैमेज होने लगते हैं। ब्लड वेसल्स ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाने का काम करती है। जब हेयर फॉलिकल में ब्लड वेसल्स पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाती, तो हेयर ग्रोथ साइकिल प्रभावित होता है और बालों का गिरना शुरू हो जाता है। डायबिटीज़ में हेयर लॉस का सामना किसी भी व्यक्ति को करना पड़ सकता है। बालों के ग्रोथ की प्रक्रिया मुख्य रूप से 3 चरणों में गुजरती है। एक्टिव ग्रोइंग फेज करीब 2 साल चलती है और इस दौरान 1 से 2 महीने में बाल करीब 1 से 2 सेमी तक बढ़ने लगते हैं। फिर रेस्टिंग फेज के शुरू होते ही जो 100 दिन के करीब रहती है, इस दौरान कुछ बाल झड़ जाते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज़ की समस्या होती है, उनकी हेयर फेज बिगड़ जाती है। ऐसे में बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और पूरे शरीर के बाल धीरे धीरे झड़ने लगते हैं। ये प्रोसेस धीमी होती है और फिर धीरे धीरे नए बाल भी आना शुरू हो जाते हैं। डायबिटीज पेशेंट में एलोपेसिया एरिटिया कंडीशन की अधिक संभावना रहती है। इस कंडीशन में शरीर का इम्यून सिस्टम हेयर फॉलिक पर अटैक करता है और हेयर फॉल का कारण बनता है। कई बार डायबिटीज़ के कारण जो मेडिसिन ली जाती है वो भी हेयर फॉल का कारण बन जाती है। मधुमेह वाले कुछ लोगों को थायराइड की बीमारी भी होती है, जो हेयर फॉल का कारण बन सकती है। अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है और हेयर फॉल या बाल गिरने की समस्या शुरू हो गई है, तो आपको बिना देरी किए डॉक्टर से बात करनी चाहिए। डॉक्टर आपकी बीमारी के साथ ही ली जाने वाली दवाइयों के बारे में जानकारी लेंगे और बाल गिरने का कारण पता करेंगे। पुअर ब्लड फ्लो के कारण लोग और आर्म के बाल भी गिरना शुरू हो जाते हैं। अगर आप डायबिटीज़ के कारण गिर रहे हैं, तो डॉक्टर आपको डाइट में परिवर्तन के साथ ही समय समय पर डायबिटीज़ चेकअप की सलाह दे सकते हैं। डॉक्टर आपको हेयर फॉल से बचने के लिए मेडिसिन भी दे सकते हैं। अगर एलोपेशिया के कारण बाल गिर रहे हैं, तो डॉक्टर आपको स्टेरॉइड मेडिसिन दे सकते हैं, जो सूजन को कम करने का काम करती है। डॉक्टर हेयर फॉल को रोकने के लिए बायोटिन विटामिन दे सकते हैं। बायोटिन सप्लीमेंट्स का सेवन करने से हेयर लॉस की समस्या कम हो जाती है। डॉक्टर वयस्कों को 30 माइक्रोग्राम बैक्टीरिया विटामिन लेने की सलाह देते हैं। अगर आपको बालों या हेयर फॉल से संबंधित में किसी अन्य समस्या का सामना करना पड़ता है, तो आप डॉक्टर से जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है और तेज़ी से बाल झड़ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हेयर फॉल को रोकने के लिए आपको पहले हेयर फॉल के कारण को समझने की ज़रूरत है। आप रोज़ाना दवाइयों का सही समय पर सेवन करें और साथ ही लाइफस्टाइल में बदलाव करें, जिससे आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगा और इसका सीधा असर आपकी सेहत पर भी दिखाई पड़ेगा। इसलिए हेयर फॉल को रोकने के लिए डायबिटीज़ को कंट्रोल में करने के साथ ही और भी उपाय करना बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ में हेयर लॉस से बचने के लिए व्यायाम अहम भूमिका निभा सकता है। रोज़ाना एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज से मेटाबॉलिज्म में सुधार होगा और साथ ही शरीर में बाकी हिस्सों में मजबूती आएगी। बैलेंस डाइट के साथ ही खाने में उन फूड्स को ज़रूर शामिल करें जो आपकी बालों की सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो। बायोटिन, फैलिक एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन, विटामिन ई आदि से युक्त डाइट को खाने में शामिल करें। आपको स्ट्रेस से भी दूर रहना चाहिए। डायबिटीज़ के कारण स्ट्रेस की समस्या होना आम है। इसका सीधा असर आपके बालों पर भी पड़ता है। डायबिटीज़ में हेयर लॉस से बचना है तो अच्छी नींद लेने के साथ ही पर्याप्त मात्रा में पानी भी पिए।
पोषण के साथ ही बालों की केयर भी बहुत ज़रूरी है। आपको बालों की मालिश भी करनी चाहिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़े और बालों की मजबूती मिले। डायबिटीज़ में हेयर लॉस से बचना है तो बिना जानकारी के किसी भी हेयर प्रोडक्ट्स को यूज़ ना करें। बालों में किसी भी ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से बचें जो हेयर फॉल का कारण बन सकता है। डायबिटीज़ को अगर कंट्रोल ना किया जाए तो ये शरीर को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। अगर मधुमेह है तो उसे नियंत्रित में रखें। बिना जानकारी के खाने में ऐसे फूड्स को शामिल ना करें जो ब्लड में शुगर को लेवल बढ़ा सकती है। आपको अगर डायबिटीज़ को कंट्रोल करने को लेकर कोई भी सवाल हो या डॉक्टर से इस बारे में जानकारी लेना हो, ऐसा करने से आप भी बचाव कर सकते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और बने रहिए इंडिया न्यूज़ हेल्थ के साथ।